हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है फ्रेंड्स, इस समय भारत और अमेरिका के रिलेशन में काफी कुछ चल रहा है। यूएस ने भारत के ऊपर 50% का एक मैसिव टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% का एक हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ है जो ट्रेड रिलेटेड है, और दूसरा 25% का जो टैरिफ लगाया गया है वो पेनल्टी से रिलेटेड है। अगर मैं आज सुबह से लेकर अभी तक की डेवलपमेंट की बात करूं, तो जो ये 25% का टैरिफ लगाया गया है, ये तो एवेंचुअली खत्म हो सकता है अगर दोनों कंट्री ने एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन ये जो पेनल्टी है, ये तो इनफैक्ट तब तक रहेगा जब तक रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसमें एक सीज फायर देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी 25+25 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है कि ये जो 25% का टैरिफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगा रखा है, इसके ऊपर इन दोनों के बीच में एक सहमति बनते हुए दिख रही है। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन है वो काफी प्रोग्रेसिव चल रहा है, और हम दोनों मिलकर वो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति बहुत समय के बाद कुछ बहुत अच्छा कहा, लेकिन उसी के कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया इस पेनल्टी को लेकर कि क्या आप बढ़ाने वाले हैं, तो उनका जवाब आया दैट यस, ये 25% जो है वो अब 100% हो सकता है आने वाले समय में। तो एक तरफ फ्रेंड्स, टैरिफ को लेकर जो ट्रेड रिलेटेड टैरिफ है उसको लेकर सहमति बनने का अपॉर्चुनिटी है दोनों कंट्री के पास, लेकिन दूसरी तरफ जो पेनल्टी है वो अब आने वाले समय में इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 4 टाइम्स टू अ वूपिंग मैसिव 100%। तो फ्रेंड्स, ये लगता है ट्रंप का नया अवतार है भारत को लेकर, एक नया पॉलिसी है भारत को लेकर कि देखिए, टैरिफ में तो हम आपसे समझौता कर सकते हैं, पेनल्टी में ट्रंप झुकेगा नहीं, और इसलिए ट्रंप जो है ही इज गोइंग टू इंक्रीज इट टू 100%। तो फ्रेंड्स, आज इन्हीं दो चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। बट पहले द गुड पार्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी कुछ अच्छा कहते हुए नजर आ। इनफैक्ट ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक विद माय गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा वो सोशल मीडिया पर ट्वीट। उन्होंने पहले अपने ट्रुथ सोशल पे किया, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसको रीट्वीट किया गया। क्या कहा इन्होंने ट्वीट में? उन्होंने कहा दैट मैं अपने एक अच्छे फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी से आने वाले कुछ वीक में बात करने जा रहा हूं, एंड आई फील सर्टेन that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries। कि हम दोनों कंट्री के बीच में जो भी नेगोशिएशन चल रहे हैं, जो भी डिफिकल्टी हैं, उनको हम लोग मिलकर सक्सेसफुली कंक्लूड करेंगे। इसके ऊपर हमारा कंप्लीट विश्वास है। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। मतलब एक बात तो क्लियर है कि दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो बंद नहीं हुआ है। इनफैक्ट इसके अलावा एक और खबर आई थी कि अगले वीक यूएस का एक ट्रेड टीम भारत आ सकता है, और उसके जल्द बाद भारत का एक ट्रेड टीम यूएस जा सकता है। मतलब फ्रेंड्स, ट्रेड नेगोशिएशंस जो है वो काफी पॉजिटिवली यहां पर चलते हुए नजर आ रहा है, और इन्हीं तमाम चीजों को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्वीट किया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां पर कुछ प्रोग्रेसिव चीजें देखने को मिल रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर भारत का होता है, जो ऑब्वियसली होना भी था, तो उससे भारत की इकोनॉमी को जो एक शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट होगा, आपने देखा कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि 0.6% से हमारा जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो फिर इस समय भारत जो है वो 0.6% भी बहुत मायने रखता है, बिकॉज हमें विकसित भारत के लिए 8% से ग्रो करना होगा, और ऑलरेडी हम 7% से ग्रो कर रहे हैं, जो कि कम है। तो इसीलिए 0.6% अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये और समस्या की बात है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट आ रहा है, जहां पे दोनों कंट्री के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बन सकता है, बिकॉज ट्रंप खुद आकर इस पर्टिकुलर चीज को पब्लिकली डिक्लेयर किए हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ प्रोग्रेसिवली बातचीत हो रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस कि इसके बाद क्या एक ऐसा डेवलपमेंट आ गया जिससे ये सारे गुड पार्ट जो हैं वो खत्म हो गए। जो लोग खुश हो रहे थे कि इंडिया यूएस के बीच में नाउ थिंग्स विल गेट नॉर्मलाइज, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा खबर आया जिससे वापस से ये लगा कि
अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप कितने अनप्रेडिक्टेबल है। और इसलिए तो एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले कहा था कि आज की इस दुनिया में प्रेडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रीमियम है। बहुत मुश्किल से प्रेडिक्टेबिलिटी होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। कब क्या हो जाए आपने देखिए, इजराइल ने अचानक कतर पर अटैक कर दिया। ओके, आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स एंड मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी खबर क्या आ रही है कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई समय से फेज 2 ऑफ रशियन सैंक्शंस को लगाने की बात कर रहे थे। और इनफैक्ट इन्होंने 8 सितंबर को पहली बार कहा था दैट यस अमेरिका जो है वो आने वाले समय में रशिया के ऊपर और रशिया के तमाम जितने भी ट्रेडिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस जो है उसको बढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट इस कवर के बाद यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी कहा था कि दैट यस रशिया की इकोनॉमी को हमें कोलैप्स करना आज बहुत जरूरी हो गया है और इसीलिए रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगाया ही जाएगा, लेकिन अगेन द ऑयल बायर्स जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर भी मैसिव टैरिफ लगाया जाएगा। और इनफैक्ट स्कॉट बेसेंट तो केवल यूएस की बात नहीं कर रहे थे, वो कई समय से लॉबी कर रहे थे कि कैसे यूरोपियन यूनियन भी यूएस के इस टैरिफ वॉर को ज्वाइन करके इंडिया के ऊपर कलेक्टिवली टैरिफ लगाए। बेसेंट कई समय से आप देख रहे थे फ्रेंड्स, ईयू को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आपको भी ज्वाइन करना चाहिए यूएस के साथ और मिलकर इंडिया जैसे ऑयल बाइंग कंट्री के ऊपर आपको सैंक्शंस लगाना चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जस्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, 13 मिनट पहले की मैं खबर लेके आया हूं आपके सामने। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुल के पब्लिकली यूरोपियन यूनियन को कहा है दैट दिस इज द टाइम कि हमें पुतिन को प्रेशराइज करना पड़ेगा और इसके लिए चाइना और इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर 100% टैरिफ लगाने का समय अब आ चुका है। तो ये एक क्लियर कट बताता है फ्रेंड्स कि डोनाल्ड ट्रंप के इस पर्टिकुलर चीज कहने के बाद क्या यूरोपियन यूनियन लगा सकता है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन खुद आज ट्रेड नेगोशिएट कर रहा है ट्रंप के साथ। तो क्या ट्रंप बार्गेन कर सकते हैं कि अगर आपको ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए तो आप चाइना और इंडिया पे 100% टैरिफ लगाओ? अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है टेंशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और ये फ्रेंड्स सब डेवलपमेंट आ रहा है जब आपको पता है कि रशिया जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट यूक्रेन के ऊपर अभी तक के 3 साल के वॉर में सबसे बड़ा मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर विद 800 ड्रोन्स। और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको भी टारगेट किया गया था इसकी इस पर्टिकुलर पार्ट। अब यूरोपियन यूनियन फ्रेंड्स भारत पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा ये तो समय बताएगा, बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के जो नेगोशिएटर्स हैं दिल्ली आए हुए थे, वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। यूरोपियन यूनियन खुद आज बहुत मजबूर है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो 100% का टैरिफ भारत पे लगाएगा। अगर लगाता है तो यूरोपियन यूनियन को ज्यादा बड़ा लॉस है एज कंपेयर टू व्हाट लॉस इंडिया विल फेस। लेकिन फ्रेंड्स एक बात तो क्लियर है कि भारत के स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है वो आज यहां पर काम होते हुए नजर आ रहा है। बहुत समय से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंडिया और यूएस के रिलेशन को देख रहे थे। इनफैक्ट कई लोगों ने कहा कि ये गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। लेकिन आप देखिए एक तरफ 50% टैरिफ भारत में लगा हुआ है, उस 50 को अगर मैं ब्रेक करूं 25+25 में, तो आप देखिए ब्राजील के साथ क्या हो रहा है। जो ब्राजील कॉन्स्टेंटली यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस को प्रोवोक करने का प्रयास कर रहा था, आज उसके साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। भारत के साथ यस 25% का टैरिफ लगा था, अब उसमें जिस तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट का बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो प्रोबेबली बाय दिस ईयर वो हो जाएगा। और ये जो पेनल्टी है फ्रेंड्स वो भारत के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि अमेरिका को भारत से प्रॉब्लम है एज सच। वो एक ब्लैकमेलिंग स्ट्रैटेजी है जहां पर वो पुतिन को फोर्स करना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स को इस तरीके से परेशानी करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि ये जो 25+25 का मामला है ये परमानेंट होगा? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। ये एक टेम्पररी इशू है इंडिया यूएस के बीच में और यही चीज आप देख सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिस्पॉन्स है, उन्होंने कहा है ये टेम्पररी इश्यूज है, एट द एंड इंडिया यूएस रिलेशन विल रिमेन स्ट्रांग एंड आने वाले समय में दे बोथ हैव टू कलेक्टिवली एंश्योर अ फ्री फेयर एंड अ जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर। सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।